हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम आपको मानव या लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, आपको जनन तो मालूम ही होता है, जनन क्या होता है। अपने समान जब कोई जीव संतान उत्पन्न करता है तो इसे ही जनन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जनन का मतलब क्या होता है? अपने समान संतान उत्पन्न करना। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अब देखो, जब मानव में हम पढ़ेंगे तो मानव में जब जनन की प्रक्रिया होती है तो दो लोग भाग लेते हैं। लैंगिक जनन की अगर बात की जाए तो दो विपरीत जनक, जब जनन प्रक्रिया में दो विपरीत जनक जैसे नर और मादा भाग लेते हैं तो इसे ही क्या बोला जाता है? लैंगिक जनन। अगर मादा मानव में बात की जाए तो मानव में एक नर होते हैं और एक मादा होते हैं। अगर नर की बात की जाए तो ये जो नर होते हैं ये नर युग्मक बनाते हैं, युग्मक, और मादा में मादा युग्मक बनते हैं। मादा युग्मक को ही अंडाणु बोला जाता है और इनको बोला जाता है शुक्राणु। और यही नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे जाइगोट बनाते हैं, या इसी को बोला जाता है युग्मनज। युग्मनज बनता है और युग्मनज के आगे युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनाता है और भ्रूण से ही संतान या शिशु बनती है। तो आपको हम यहाँ पे बताएंगे, जो मादा जनन तंत्र का चित्र बना है यहाँ पे बनाएंगे, ये सब प्रोसेस कैसे होता है। तो आप इधर देख लो। देखो, नर होते हैं, मादा होते हैं, नर से नर युग्मक बनते हैं, मादा से मादा युग्मक बनते हैं या अंडाणु बनते हैं और शुक्राणु बनते हैं। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इससे ही युग्मनज या जाइगोट बोला जाता है। जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण से संतान बनती है। बस इतने ही होता है। तो बात की जाए मानव में जनन की या लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं, तो लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं की अगर बात की जाए तो घटनाएं मुख्यतः तीन होती हैं। लैंगिक जनन में घटनाएं कितनी होती हैं? तीन होती हैं। तीन कौन कौन होती हैं? एक होती है निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना, और दूसरी होती है निषेचन निषेचन, और जो तीसरी होती है निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना, ये तीन होती है। तो निषेचन पूर्व घटना आपको बता दें, जब नर युग्मक, सबसे पहले हम आपको बता दें कि निषेचन क्या होता है। जब नर युग्मक और ये मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इसी को मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। यहाँ लिखे दे रहे हैं हम निषेचन जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इसे ही निषेचन बोला जाता है। अब निषेचन जो होता है, इसके लैंगिक में होने वाली घटनाएं तीन भागों में बांटा गया है। एक निषेचन पूर्व, मतलब एक निषेचन के पहले होने वाली घटना, और एक निषेचन स्वयं, और एक निषेचन पश्च घटना, निषेचन के बाद में क्या होता है। तो ये पॉइंट जो दिया गया, ये इसका मतलब है निषेचन। ये क्या दिया गया? निषेचन। मतलब जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल रहे हैं तो इसी को निषेचन बोला जा रहा है। अब निषेचन पूर्व घटना मतलब निषेचन के पहले क्या क्या होता है। निषेचन नंबर एक जो है पूर्व घटना। तो आपको बता दें पहले, निषेचन के पूर्व नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत केवल दो ही घटनाएं आती हैं। एक युग्मक जनन, और दूसरा एक आता है जब ये बनेंगे, तो ये जब नर युग्मक और मादा युग्मक बनेंगे ना तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी तो जाएंगे, तो इसको बोला जाता है युग्मकों का स्थानांतरण। ये दूसरा आता है युग्मकों का स्थानांतरण। तो आपको हम बता दें, युग्मक बनने की प्रक्रिया को
युग्मक जनन बोला जाता है। युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन बोला जाता है। और युग्मकों का स्थानांतरण का मतलब होता है जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो इसे ही युग्मकों का स्थानांतरण कहते हैं। और आपको बता दें ये जो नर युग्मक होते हैं ये होते हैं चल और ये अचल होते हैं, अचल, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा नर युग्मक ही जाते हैं, मादा युग्मक नहीं जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम आपको बताते हैं निषेचन। तो निषेचन का मतलब देखो क्या बताना है। निषेचन जो है जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे तो इसे ही निषेचन बोला जाता है। निषेचन दो प्रकार का होता है, एक बाह्य निषेचन होता है, एक अंतः निषेचन होता है। तो अलग की बात है, बाद में कभी बताएंगे उस पर वीडियो बना के, इसको भी मिटा है। अब हम पढ़ेंगे निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना, तो जब निषेचन हो जाता है, अब हम यहाँ आपको इस चित्र में दिखाएंगे, ये जो बना रखा है ये होता है अंडाशय और ये जो होता है गर्भाशय होता है, गर्भाशय। जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी ना हो, वीडियो इसके पहले हमने एक वीडियो बना रखा है उसमें देख सकते हैं। और ये जो होती है आपकी यौन मार्ग होती है, यौन, ये भी अंडाशय होता है। और ये क्या होता है, अंड वाहिनी, ये होता है आपका अंडवाहिनी या फ्लोपियन ट्यूब या यूटेरस बोला जाता है इसको, या वेजाइना बोला जाता है। आपको मालूम है अंडाशय से ही अंडाणु बनते थे। और जब ये अंडाणु बनते थे तो हमने बताया था ये जो होती है ये संरचना होती थी झालरदार कीप। ये झालर क्या करती, इसको यहाँ पे अंडाणु को लाती थी, इसको यहाँ पे लाती थी। और इधर यौन मार्ग के द्वारा जो होते थे शुक्राणु, वो भैया यहाँ इधर जाते थे और ये यही अंडवाहिनी स्थान वाले भाग पर ये दोनों आपस में मिल जाते थे। अब थोड़ा इधर देख लो, आपको बता दें जो नर जो मादा होते हैं इनमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है 23 और 23। तो ये जो 23 होते हैं यही मिल जाते हैं, इन्हीं को एन बोला जाता है और इनको एन बोला जाता है। ये जब दोनों मिलते हैं यहाँ पे 2n बन जाते हैं, इसी को हम 46 बोल सकते हैं। तो एक एन इसमें होता है अंडाणु में और एक एन होता है इसमें, तो ये यहाँ पे 2n बना लेते हैं। ये क्या का बना लेते हैं, 2n बना लेते हैं, या 2n, ये 2n भी लिख सकते हो या ये कह सकते हैं ऐसे एक कोशिका बना लेते हैं। अब ये 2n जो होती है ये कोशिका जो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ये ऐसी संरचना बना लेते हैं। इसके बाद में ये जो कोशिका बनी है एक, ठीक है, इसको बोला जाता है जाइगोट, इसको बोला जाता है जाइगोट। धीरे धीरे क्या होता है ये 1 से 2 कोशिका बनाएंगी, 2 से 4 कोशिका बनती हैं और 4 से 8 कोशिका बनती हैं, 8 से 16 कोशिकाएं बनती हैं और 16 से 32 और 32 से 64 और 64 से 128 कोशिकाएं बनती हैं। ऐसे ये कोशिकाएं बनती चली जाती है। इन सभी कोशिकाओं का एक नाम होता है जिसको बोला जाता है ब्लास्टोमियर्स। इन सभी का एक नाम होता है ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर्स। अब बात आती है कि ये निषेचन हो जाता है, निषेचन के 24 घंटे के अंतराल ये जो होता है यहाँ पे समसूत्री विभाजन हुआ करता है लगातार। निषेचन के 24 घंटे के बाद में जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं तो 24 घंटे तक लगातार समसूत्री विभाजन होता है, जिसको बोला जाता है विदलन, जिसको बोला जाता है विदलन। इसके बाद में यहाँ से बता दें 2 से 8 तक कोशिकाएं जो होती है समसूत्री विभाजन होता है 24 घंटे के अंदर ही, और जिसको बोला जाता है विदलन। अब बात आती है कि 16 से, ये जो होता है 16 से 32 जो कोशिकाएं होती हैं इनका कुछ और नाम होता है। जो भ्रूणीय संरचना होती है उसका कुछ आकार अलग होता है, जिसके अकॉर्डिंग इसका नाम कुछ और होता है। ये जो 16 से 32 होता है तब इसका नाम होता है मोरूला, मोरूला। बात आती है कि 32 से, धरना बना के मुधर बनाए, 32 से 64, जब 32 से 64 तक की बात आती है तो इसको बोला जाता है ब्लास्टूला, ब्लास्टूला।
और इसके बाद में 64 से 128 तक को बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है, ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। ये सब कोशिकाएं जो होती हैं अलग अलग संरचना की होती हैं। इसके बाद में जो 128 कोशिका होती हैं, यहाँ पे 3 स्तर कोशिकाओं के ऐसे बना लेती हैं। ये जब 3 स्तर कोशिकाओं के बना लेती हैं तो इसको बोला जाता है ग्लैस्टूला। तब इसका नाम हो जाता है ग्लैस्टूला। और ये ग्लैस्टूला बनने की प्रक्रिया को ही बोला जाता है, इसको बनने की प्रक्रिया को, इसको बनने की क्रिया को ग्लैस्टूला भवन कहते हैं। ग्लैस्टूला भवन कहते हैं। ग्लैस्टूला भवन कहते हैं। हो सकता है कभी पूछ दिया जाए कि ग्लैस्टूला भवन क्या होता है। तो ग्लैस्टूला भवन का मतलब होता है जो ग्लैस्टूला बन रही है यहाँ पे 3 कोशिकाओं के समूह, इसी को बोला जाता है, बनने की प्रक्रिया को ग्लैस्टूला भवन बोला जाता है। अब आपको बता दें ये जो यहाँ पे 3 कोशिकाओं के स्तर बने हैं, यहाँ इन सभी में स्टेम सेल पाई जाती है। स्टेम सेल मतलब ऐसी कोशिकाएं जो हर प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। इनके अंदर ऐसी क्षमता पाई जाती है जो हर प्रकार की कोशिकाएं में परिवर्तित हो जाती है। अब इसके बाद में आपको बताते हैं जो 3 लाइनें हम खींच रखी हैं, ये जो होती है इसको बोला जाता है बाह्य गर्भाशय स्तर। गर्भाशय स्तर। और ये जो है बीच वाली, इसको बोला जाता है मध्य या पेशी गर्भाशय स्तर। पेशी या पेशी गर्भाशय स्तर। इसको अगर बात की जाए इंग्लिश में कभी कभी पूछा जाता है तो इसको बोला जाता है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम, ठीक है। और इसके बाद में ये जो अंदर वाली होती है, ये वाली, इसको बोला जाता है अंतः गर्भाशय। इसको बोला जाता है स्तर। इसको बोला जाता है एंडोमेट्रियम स्तर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंडोमेट्रियम स्तर से ही जो भ्रूण होता है जब जुड़ता है तो इसको क्या बोला जाता है। अब देखो आपको हम बताएं, ये जो 3 कोशिकाएं बन जाती हैं, कोशिकाओं के समूह, यही जो 3 कोशिकाओं के समूह हैं, यही अलग अलग कोशिकाएं जो 3 स्तर हैं, ये अलग अलग शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं। और ये जब अलग अलग शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं तो ये जो अंतः स्तर होते हैं, एंडोमेट्रियम स्तर होता है, इसी के अंदर ये भ्रूण आ करके ऐसे आ जाता है। इसी के अंदर भ्रूण ये आ जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है अंतः रोपण क्या होता है। अंतः रोपण क्या होता है या केवल रोपण क्या होता है। तो जब भ्रूण अंतः स्तर से जुड़ता है, जब भ्रूण अंतः गर्भाशय से जुड़ता है, जब भ्रूण ये वाला, ये जो ग्लैस्टूला बना है, ठीक है, ये जो ग्लैस्टूला एंडोमेट्रियम स्तर से जुड़ता है तो इसी को बोला जाता है अंतः रोपण। एक बार हम आपको लोगों को फिर से बता दें, हमने बताया लैंग जनन में होने वाली घटनाएं। अगर बात की जाए मानव में भी तो होता है लैंग जनन ही होता है। तो लैंग जनन का मतलब क्या होता है, इस प्रकार के जन्म में 2 विपरीत जनन की आवश्यकता होती है। जैसे नरवा मादा, नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक बनेंगे और ये जब आपस में मिलेंगे तो जाइगोट या युग्मनज या भ्रूण या संतान बनाएंगे। इसके बाद में क्या होता है, लैंग जनन की जो होती है घटना, इसको 3 भागों में बांटा गया, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व घटना में केवल आपको 2 ही चीजें पढ़ने को मिलेंगी। एक तो
युग्मकों का निर्माण, युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन बोला जाता है। एक युग्मकों का स्थानांतरण, जब युग्मक एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, युग्मकों का स्थानांतरण। बात आती थी निषेचन की, तो नर युग्मक जब मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इसको बोला जाता है युग्मकों का निषेचन। इसके बाद में निषेचन पश्चकरण, मतलब निषेचन के बाद में क्या क्या होता है, तो आपको हमने बताया अंडाशय, जो अंडाशय से अंडाणु बनता है और ये कहाँ पहुंच जाता है, अंडवाहिनी में। यहाँ इधर यौन मार्ग के द्वारा शुक्राणु आता है और ये दोनों मिल करके आपस में यहाँ पे 2n बना लेते हैं। इसके बाद में इनमें लगातार समसूत्री विभाजन होते चला जाता है। एक कोशिका 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, इन सभी कोशिकाओं को ब्लास्टोमेर्स बोला जाता है। और 16 से 32 कोशिकाओं के बीच को बोला जाता है मोरूला कोशिका। इसके बाद में 32 से 64 कोशिका को ब्लास्टूला बोला जाता है और 64 से 128 तक की कोशिकाओं को ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें, यही 128 कोशिकाओं लगातार मिलकर कोशिकाओं के 3 स्तर बनाती है, जिसको ग्लास्टूला बोला जाता है और ग्लास्टूला बनने की प्रक्रिया को ग्लास्टूला भवन कहते हैं। इसके बाद में जो ग्लास्टूला होती है इसमें स्टेम कोशिका पाई जाती हैं। ये जो स्टेम कोशिका होती हैं यही शरीर के अलग अलग अंगों का निर्माण करती हैं और एक शिशु का निर्माण कर लेती हैं, जो कि अंतःगर्भाशय स्तर से या एंडोमेट्रियम स्तर से जुड़ जाता है। इसे ही रोपण कहा जाता है, प्रत्यारोपण कहा जाता है। आशा है ये वीडियो आप लोगों के समझ में आया होगा।